इंडिया में हर साल हजारों लोग प्रॉपर्टी फ्रॉड का शिकार होते हैं। डुप्लीकेट रजिस्ट्री, फेक ओनरशिप, कोर्ट केसेस जो 20-30 साल तक चलते रहते हैं। और मिडिल क्लास क्या करती है? लाइफ की सारी सेविंग्स एक फ्लैट में डाल देती है। एक गलती और साल भर की मेहनत जीरो। लेकिन अगर मैं तुम्हें बोलूं कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी आ रही है जो प्रॉपर्टी स्कैम को ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बना सकती है, और सिर्फ इतना ही नहीं, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी में तुम 10,000 से इन्वेस्ट कर सकते हो। वेलकम टू ब्लॉकचेन एंड टोकनाइजेशन, रियल एस्टेट सिस्टम की प्रॉब्लम। सबसे पहले रियलिटी समझो। इंडिया में लैंड रिकॉर्ड्स का सिस्टम हिस्टोरिकली मेसी रहा है। ओनरशिप मल्टीपल जगह पे रिकॉर्डेड होती है, रजिस्ट्री ऑफिस, लोकल अथॉरिटी, स्टेट डेटाबेस। अगर एक जगह डेटा अपडेट हो और दूसरी जगह ना हो, डिस्प्यूट शुरू। इसलिए लैंड डिस्प्यूट केसेस इंडिया में करोड़ में पेंडिंग हैं। ब्लैक मनी भी मेजर रोल प्ले करता है और मिडिल क्लास को ट्रांसपेरेंसी नहीं मिलती। यहाँ प्रॉब्लम क्या है? सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल। एक अथॉरिटी के पास पावर है डेटा चेंज करने की, और जहाँ पावर कॉन्सेंट्रेटेड होती है वहाँ मैनिपुलेशन का चांस होता है। ब्लॉकचेन को टेक्निकल मत समझो। सिंपल लैंग्वेज में, ब्लॉकचेन एक डिजिटल रजिस्टर है, लेकिन डिफरेंस ये है, ये रजिस्टर एक जगह नहीं रहता। ये हजारों कंप्यूटर्स पर साइमल्टेनियसली स्टोर होता है। अगर कोई एक एंट्री चेंज करने की कोशिश करें तो बाकी सारे कंप्यूटर्स उस चेंज को रिजेक्ट कर देंगे। मतलब वंस डेटा इज एडेड, इट बिकम्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू मैनिपुलेट। इसलिए इसको टैम्पर प्रूफ सिस्टम बोला जाता है। रियल एस्टेट प्लस ब्लॉकचेन इज इक्वल टू गेम चेंज। अब सोचो, हर प्रॉपर्टी की ओनरशिप ब्लॉकचेन पर रिकॉर्डेड हो, हर ट्रांसफर परमानेंटली विजिबल हो, कोई डुप्लीकेट रजिस्ट्री नहीं, कोई हिडन मॉडिफिकेशन नहीं, हर बायर पहले पूरा हिस्ट्री चेक कर सकता है। ट्रांसपेरेंसी 100%। अगर ये स्केल पर इम्प्लीमेंट हो जाए तो प्रॉपर्टी फ्रॉड ड्रास्टिकली रिड्यूस हो सकता है। कई कंट्रीज ऑलरेडी लैंड रजिस्ट्री डिजिटाइजेशन में ब्लॉकचेन टेस्ट कर रही हैं। इंडिया भी डिजिटल लैंड रिकॉर्ड्स पर काम कर रहा है। टोकनाइजेशन, रियल रेवोल्यूशन। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, टोकनाइजेशन। टोकनाइजेशन का मतलब है रियल वर्ल्ड एसेट को छोटे डिजिटल टोकन्स में डिवाइड कर देना। एग्जाम्पल, 1 करोड़ की कमर्शियल प्रॉपर्टी, उसको 10,000 टोकन्स में डिवाइड कर दिया। हर टोकन 1,000 रुपए का। अब एक नॉर्मल सैलरीड पर्सन भी इन्वेस्ट कर सकता है। पहले रियल एस्टेट सिर्फ रिच लोगों का गेम था, अब थ्योरेटिकली रिटेल इन्वेस्टर भी एंट्री ले सकता है। ये कॉन्सेप्ट स्टॉक मार्केट जैसा है, बस एसेट बिल्डिंग या लैंड है। लिक्विडिटी बढ़ सकती है, एक्सेस डेमोक्रेटाइज हो सकता है। डीफाई एंगल। अब यहाँ से चीज और एडवांस होती है। डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। इमेजिन करो, तुम्हारे पास प्रॉपर्टी टोकन है, तुम उस टोकन को कोलैटरल रख कर लोन ले सको, बैंक के बिना, प्योर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो, रीपेमेंट ऑटोमेटिक हो, नो मिडिल मैन। साउंड्स फ्यूचरिस्टिक? ये ऑलरेडी क्रिप्टो वर्ल्ड में हो रहा है। लेकिन डेंजर क्या है? अब यहाँ एक्साइटमेंट थोड़ा स्लो करो। हिस्ट्री याद है? क्रिप्टो बूम 2021। लोग बिना समझे इन्वेस्ट कर रहे थे, फिर क्रैश आया। जो टेक्नोलॉजी पावरफुल होती है वो बबल भी क्रिएट कर सकती है। रिस्क्स क्या है? रेगुलेशन अनक्लियर हो सकता है, स्कैम प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं, लिक्विडिटी फेक हो सकती है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बग हो सकता है, और सबसे बड़ा रिस्क, लोग बिना समझे फोमो में पैसा डाल देते हैं। टेक्नोलॉजी स्ट्रांग है लेकिन इन्वेस्टर बिहेवियर वीक होता है। इंडिया में रेगुलेटरी क्लैरिटी अभी डेवलपिंग स्टेज में है। रियल एस्टेट ऑलरेडी हेविली रेगुलेटेड सेक्टर है। ब्लॉकचेन एडॉप्शन टाइम लेगा। शॉर्ट टर्म में ओवरनाइट रेवोल्यूशन एक्सपेक्ट मत करो। लॉन्ग टर्म में अगर गवर्नमेंट लेवल पर लैंड रिकॉर्ड्स ब्लॉकचेन पर आए तब रियल ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है। फाइनल पर्सपेक्टिव, ब्लॉकचेन कोई मैजिक वॉन्ड नहीं है, ये एक टूल है। टूल पावरफुल हो सकता है लेकिन रिजल्ट डिपेंड करता है कौन यूज कर रहा है और कैसे यूज कर रहा है। अगर टोकनाइजेशन ट्रांसपेरेंट फ्रेमवर्क में आए तो मिडिल क्लास के लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अगर हाइप के बेसिस पर आए तो नया बबल भी बन सकता है। इसलिए स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करेगा? हाइप पे रिएक्ट नहीं करेगा, सिस्टम समझेगा, रिस्क इवैल्यूएट करेगा, फिर डिसीजन लेगा। फ्यूचर डिजिटल हो सकता है लेकिन पैसा लगाने से पहले डिजिटल एक्साइटमेंट को कंट्रोल करना जरूरी है। और ऐसे ही प्रैक्टिकल फाइनेंस और वेल्थ क्लैरिटी के लिए धन ऑप्टिक्स को सब्सक्राइब करें। यहाँ हम पैसे को सिंपल और फ्यूचर को क्लियर बनाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए समझदारी से इन्वेस्ट करें।